ये जो नंबर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं 14.6%, ये महज एक लेबोरेटरी की रिपोर्ट नहीं थी, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। तिबी साइंस कहती है अगर किसी इंसान का HbA1c लेवल 6.5 हो तो वो शुगर का मरीज बन जाता है, लेकिन उफ, मेरा शुगर लेवल 14.6 था। पिछले 3 महीनों से मेरा रोजाना का शुगर लेवल 380 और 400 के दरमियान चल रहा था। डॉक्टर ने जब ये रिपोर्ट देखी तो कहा, भरपूर इंसुलिन के बगैर आप चंद दिन भी नहीं निकाल सकते। आपके गुर्दे मुतासिर हो चुके हैं और किसी भी वक्त मुकम्मल जवाब दे सकते हैं। वॉक करना काफी मुश्किल है क्योंकि आपके पाँव गुज़श्ता 3 माह से सुन्न हैं, फिर भी 30 मिनट वॉक जरूर करें और ग्लूकोफेज गोलियां लिख दी। इस हाई शुगर का असर मेरे जिस्म पर जाहिर होना शुरू हो चुका था। मेरे गुर्दे इसका जहर साफ करते करते थक चुके थे और इनमें तकलीफ रहने लगी थी। मेरी नजर धुंधला रही थी। मेरे हाथ में ये जो चश्मा है, ये हाई फोकल चश्मा है, नजदीक का 1.5 नंबर और दूर का 1 नंबर। पिछले 4 साल से इस ऐनक को मुस्तकिल इस्तेमाल करने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नजर का नंबर तो नहीं बढ़ा, लेकिन शुगर का यह हाई लेवल अंदर ही अंदर मेरे पूरे वजूद को खोखला कर रहा था। मेरे कंधे झुक रहे थे, मसल्स पिघल रहे थे, ताकत खत्म हो रही थी। शुगर की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये जिस्म के मसल्स को खाना शुरू कर देती है। मेरा वजन इतना तेजी से गिरा कि मेरी कमर जो कभी 38 इंच हुआ करती थी, वो गुज़श्ता 3 माह में बीमारी की वजह से गिरकर 34 पर आ गई। इस पहले दिन की रिकॉर्डिंग में मैंने वही पुरानी 38 साइज की पैंट पहनी हुई है जो इस वक्त मेरे वजूद पर एक लिफाफे की तरह लटक रही है। मेरे कंधों के मसल्स इतने कमजोर हो चुके थे कि ये कपड़े संभालना भी भारी लग रहा था। मैं पागल नहीं था कि 14.6% शुगर और मुतासरा गुर्दों के साथ सीधा पहाड़ पर चढ़ जाता। मैंने अज़म किया और अपने घर के पास इस वॉकिंग ट्रैक पर कदम रख दिया, लेकिन सच्चाई क्या थी? पहले दिन सिर्फ 20 मिनट की मामूली वॉक ने मुझे इस कदर नडाल कर दिया कि मेरा पूरा जिस्म कांपने लगा। अगले दिन मुझ में बिस्तर से उठने और दोबारा वॉक करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। दिल कह रहा था, छोड़ो ये सब, गोलियां खाओ और सुकून करो। पूरे 2 महीने, जी हाँ पूरे 2 माह, मैं रोजाना अपने आप से एक जंग लड़ता था। मैं रोज घंटों खुद को मनाता था, जबरदस्ती घसीट कर इस ट्रैक पर लाता था। सामने सिर्फ 2 किलोमीटर दूर खड़े मार्गला के ये पहाड़ मुझे रोज देखते थे जैसे मेरा इम्तिहान ले रहे हों। और फिर 2 माह की इस कठिन तैयारी के बाद वो दिन आ ही गया। दोपहर के 3 बजे जब इस्लामाबाद की तपती धूप जिस्म को निचोड़ रही थी, मैं चिड़ियाघर चौक पर खड़ा था। यकीन माने उस वक्त जिस्म इस कदर टूटा हुआ था कि बाइक की एक किक मारना भी अजाब लग रहा था। पाँव में इतनी जान नहीं थी कि किक नीचे जा सके। सामने मार्गला का ये पहाड़ एक बला की तरह खड़ा मुझे डरा रहा था, लेकिन मैंने बाइक का रुख ट्रेल 3 की तरफ मोड़ दिया। और फिर शुरू हुआ वो रास्ता जिसे ट्रेल 3 की फायर लाइन कहा जाता है। ये हाइकिंग नहीं थी, ये मेरे बीमार जिस्म के लिए एक अजाब था। दो महीने की वॉक और रोज की इस जंग के बावजूद जब पाँव इस खड़ी चढ़ाई पर पड़ा तो टांगे लोहे की तरह भारी हो गई।
मसल्स इतने कमजोर थे कि चढ़ाई चढ़ते हुए मेरी 38 साइज की पैंट बार बार नीचे गिर रही थी और मैं बार बार हाँपते हुए उसे पकड़कर ऊपर कर रहा था, क्योंकि मेरी कमर 38 से 34 पर आ गई थी। और सबसे ज्यादा तकलीफ दे लम्हा वो था जब पीछे से आने वाले हाइकर्स, आम लोग, मुझे बड़ी आसानी से पीछे छोड़ते हुए आगे निकल रहे थे। मैं वहाँ बेबसी से उन्हें जाता हुआ देखता था। इस पहाड़ की तपती हुई तन्हाई में जहाँ लोग मुझे पीछे छोड़कर आगे जा चुके थे, मुझे जिंदगी का वो सबसे कड़वा और गहरा फलसफा समझ आया कि अपना ख्याल खुद रखें, क्योंकि वक्त के साथ जिंदगी में साथ चलने वालों की तादाद घटती जाती है और आखिर में इंसान के पास सिर्फ उसका अपना वजूद ही रह जाता है। इस शदीद तकलीफ में इस फायर लाइन पर मैं बिल्कुल अकेला था। अगर आज मैंने अपने इस वजूद के लिए ये जहर का घूंट ना पिया तो कल कोई दूसरा मेरे साथ यहाँ पसीना बहाने नहीं आएगा। पूरे 75 मिनट लगे हैं मुझे यहाँ पहुँचने में। जिस्म टूट चुका है, सांस ख़त्म हो रही है, गुर्दे और मसल्स जवाब दे रहे हैं। लोग कहते हैं ये रास्ता मौत की तरफ जाता है, लेकिन मेरा दिल कहता है ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी मौका है। मैं इन गोलियों के आगे घुटने नहीं टेकूंगा, मैं लड़ूंगा चाहे जो भी हो जाए।